नमस्कार। आज हम नवाण मंत्र की बात करेंगे। नवाण मंत्र हमारे सिद्ध गुंजिका स्तोत्र में उपलब्ध जो मंत्र है उस बड़े मंत्र का एक संक्षिप्त रूप है नवाण मंत्र। या अगर आप देखेंगे तो पूरे सिद्ध गुंजिका स्तोत्र में जो सिद्ध गुंजिका का स्तोत्र है उस पूरे स्तोत्र में नवाण मंत्र का ही जो है वर्णन किया गया है पूरे स्तोत्र में। इसलिए नवाण मंत्र बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और यह उस पूरे सिद्ध गुंजिका स्तोत्र का एक संक्षिप्त रूप है। और नवाण मंत्र सिद्ध करना एक जटिल प्रक्रिया है जिसे बिना गुरु के द्वारा दीक्षा में प्राप्त इस मंत्र को जाप इसका नहीं करना चाहिए। अगर आप नवाण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ऐसे मार्गदर्शक या गुरु का तलाश करें जिन्होंने स्वयं इस मंत्र को सिद्ध किया हो, क्योंकि कोई भी गुरु या मार्गदर्शक यह अध्यात्म का विधान है वह सिर्फ उसी मंत्र को दीक्षा में दे सकता है जिस मंत्र का स्वयं उसने जाप किया हो, जिस मंत्र को स्वयं उसने सिद्ध किया हो। क्योंकि आप किसी भी गृहस्थ दाम्पत्य जो कि योग में एक उच्च अवस्था को प्राप्त हो, ऐसे गृहस्थ दाम्पत्य से अगर आप संन्यास की दीक्षा लेंगे तो वो स्वतः आपको मना कर देंगे कि हम संन्यास का दीक्षा नहीं दे सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको संन्यास का दीक्षा चाहिए तो फिर ऐसे योगी को ढूंढना पड़ेगा जो कि सन्यासी हो, ऐसे संत को, महात्मा को ढूंढना पड़ेगा जो कि सन्यासी हो और वही आपको सन्यास का दीक्षा दे सकता है। इस लिए अगर आप चाहते हैं किसी भी मंत्र में, हम तो यहाँ पे विशेषतः जो है नवाण मंत्र की बात करते हैं, लेकिन अगर आप जो है नवाण मंत्र की बात न करके अन्य भी किसी मंत्र की बात करें तो हम सभी को यही कहेंगे कि वह ऐसे मार्गदर्शक की तलाश करे जिन्होंने उस मंत्र को स्वयं सिद्ध किया हो जिस मंत्र का आप सिद्धि चाहते हो। क्योंकि अगर वह मंत्र उन्होंने सिद्ध किया होगा तो उस मंत्र के साथ में उनकी संकल्प शक्ति लगी होगी। यानी जो अगर गुरु या मार्गदर्शक से आप किसी मंत्र को लेते हैं तो उस मंत्र के साथ में उनका संकल्प सिद्धि लगी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह मंत्र प्रारंभ से ही आपको लाभ देना शुरू कर देता है और किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव आप पर या आपके जीवन पर नहीं पड़ता। किसी प्रकार से वह मंत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आप इधर उधर की उल जलूल की जानकारियां इकट्ठा करके उटपटांग तरीके से किसी भी मंत्र का जाप प्रारंभ कर देते हैं तो ऐसे ही साधकों को तमाम प्रकार की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे बहुत सारे साधकों के कॉल्स हमारे पास आते हैं, मैं इतने दिन से जाप कर रहा हूँ, मैंने इतना जाप किया, मुझे किसी प्रकार का लाभ नहीं हो रहा, मैंने जाप किया तो मुझे इस प्रकार का नुकसान हो गया, ये हो गया, या फिर मैं करूं कि ना करूं, मुझे इस प्रकार के अनुभव होते हैं, अनुभूति हो रही है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं साधना को प्रारंभ रखूं या फिर मैं फिर उसको बंद कर दूं। तो इस प्रकार से आपको समस्या तभी हो सकती है जबकि आप जो है उटपटांग या उल जलूल तरीके से या थोड़ी सी किताबों से, थोड़ी सी जो है सोशल मीडिया से जानकारी को, ज्ञान को प्राप्त करके अगर आप इस प्रकार से अगर साधना करते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको निश्चित रूप से हानि पहुंचती है, निश्चित रूप से आपको नुकसान होता है। तो अगर जो भी साधक या साधिकाएं नवाण मंत्र की साधना करना चाहते हैं तो ऐसे साधकों को
चाहिए कि सर्वप्रथम ऐसे मार्गदर्शक या गुरु की तलाश करें जिन्होंने स्वयं जो है निर्वाण मंत्र को सिद्ध किया हो और साधक रहे हों, तो ही वो हो निर्वाण मंत्र की दीक्षा लेकर के और साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका उद्देश्य अच्छा है, विचार अच्छा है, तो आपका गुरु या मार्गदर्शक आपको दीक्षा जरूर देगा। क्योंकि अगर वो योग्य मार्गदर्शक और गुरु हैं तो ये निश्चित रूप से आप उनके पास जाएंगे तो वो आपकी मनसा या मनो इच्छा तो वो भाप जाते हैं। तो अगर उनको लगेगा कि हाँ आप में योग्यता है, दीक्षा देना चाहिए आपको, तो वह जरूर आपको दीक्षित करेंगे। क्योंकि निर्वाण मंत्र बहुत ही उग्र और प्रचंड शक्तिशाली मंत्र होता है। सिर्फ अगर निर्वाण मंत्र किसी को सिद्ध हो जाता है तो बहुत सारे अभिचारिक प्रयोग, तांत्रिक प्रयोग वह केवल संकल्प मात्र से ही करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। जैसा कि हमारे सिद्ध गुंजिका स्त्रोत में अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, इस प्रकार की क्रियाएं उसे वह केवल संकल्प मात्र से बड़े ही सरलता से वह कर सकता है। कहीं पर रह करके, कहीं के लिए, किसी भी स्थान के लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती है। तो इस प्रकार से वह इन सब क्रियाओं को बड़े ही आसानी से संपन्न कर सकता है। इतनी प्रबल शक्तिशाली निर्वाण मंत्र होती है, शक्ति होती है निर्वाण मंत्र। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं जो कि निर्वाण मंत्र का विशेष प्रकार से जाप करने पे, विशेष प्रकार से उसका मानसिक सेवन करने से साधक को प्राप्त होती रहती हैं। यह सारी सिद्धियों को, शक्तियों को मैं गोपनीय रखता हूँ। सिर्फ इतना ही जानकारी इस वीडियो में, क्योंकि तंत्र की गोपनीयता का कुछ नियम होता है, अध्यात्म के गोपनीयता का कुछ नियम होता है जिसे भंग नहीं करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।